नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ बोर्ड बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। वजह है जब मन आता है कहीं पर किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वक्फ बोर्ड की जो हरकत है, हिमाकत है, काम आने वाली नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार वक्फ बोर्ड पर खुलकर और कड़े लहजे में बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी वक्फ बोर्ड की आड़ में अवैध जमीनों पर या जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक एक जमीन का टुकड़ा वक्फ बोर्ड की जो कब्जाई हुई अवैध तरीके से जमीन है उसे वापस लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत कड़े लहजे में बयान दिया है, क्योंकि बीते दिनों से वक्फ बोर्ड की जो खबरें सामने आ रही थी, अभी हाल फिलहाल में संभल में हिंसा भड़की, तो वहां पर जब चौकी का निर्माण किया जा रहा था मस्जिद के आगे जहां हिंसा भड़की थी, वहां शांति बनाए रखने के लिए जब पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा था तो उसकी जमीन पर भी कुछ कट्टरपंथियों ने, वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं ने आकर यह दावा कर दिया कि चौकी जिस जमीन पर बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और उस जमीन पर अवैध तरीके से चौकी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आया, डीएम तुरंत एक्शन में आए, जांच पड़ताल की गई, तो ये एक सबसे बड़ा झूठ निकला। वो जमीन वक्फ बोर्ड की थी ही नहीं। ऐसे में अब वक्फ बोर्ड की तरफ से एक और कुंभ मेले को लेकर भी दावा किया गया। जिस जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है। तमाम तरीके के दावे इस तरीके से किए गए और कुंभ को लेकर कुछ अराजक तत्वों ने अशांति फैलाने की, कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश भी की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब सीधे और सटीक शब्दों में वक्फ बोर्ड के रहनुमा बनने वाले लोगों को, गुमराह करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है, सख्त एक्शन की बात कही है। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो आपको हम बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। कुंभ की परंपरा वक्फ से कहीं अधिक पुरानी है, तो ऐसे में सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। हमारी तुलना किसी से मत या मजहब से नहीं की जा सकती है। तो सनातन को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त बात कही है और वक्फ बोर्ड को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ बोर्ड भू माफिया के रूप में काम कर रहा है। सभी राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जा रही है और अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ की एक एक इंच वापस जमीन ली जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीन वापस ली जाएगी। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। उस दौरान उनसे वक्फ को लेकर सवाल जवाब किए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से ऊंची है, समुद्र से गहरी है। इसकी मत मजहब से तुलना करना ठीक नहीं है। योगी ने सपा प्रमुख पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव को भी आईना दिखाने से पीछे नहीं रहे, क्योंकि अखिलेश यादव भी वक्फ बोर्ड को लेकर काफी योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया इस दौरान और सख्त लहजे में कहा राम मंदिर जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने संविधान का सबसे ज्यादा अवहेलना की है। जो राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाएंगे वो अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश को राम मंदिर जाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की है। जो राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाएगा वो कर्मों की सजा भुगतेगा। अखिलेश ने अयोध्या के संग अनैतिक व्यवहार किया। अखिलेश को योगी ने विरासत विकास का विरोधी बताया। संभल में सर्वे का आदेश न्यायालय ने दिया। 24 नवंबर को जबरन माहौल खराब किया गया। इमरजेंसी में संविधान का गला घोट दिया गया। हमारे 5,000 वर्ष का इतिहास संभल में 10वां कल की अवतार के रूप में है। इसे मुद्दे पर समाज को खड़ा होना चाहिए। संभल का इस्लामीकरण किया गया। संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। एक भी हत्या के मामले में पूर्व सरकारों ने कार्रवाई नहीं की है और ऐसे में लोग शांति का पैगाम लेकर घूम रहे हैं। हिंदू धर्म संस्थानों को नष्ट किया गया और ऐसे लोग पैगाम लेकर घूम रहे हैं।
तो योगी आदित्यनाथ ने पुराने जख्म पर उपचार होना जरूरी वरना कैंसर हो जाता है, कीमोथेरेपी से कोई असर नहीं करती है, एक बार कायदे से सर्जरी होनी चाहिए, विवादों को खत्म होना जरूरी है, लोग सत्य स्वीकार करें वरना दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में यह बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि जो कुंभ मेले को लेकर कुछ मजहबी लोग इसकी तुलना सनातन से कर रहे हैं और सनातन को बदनाम करने के लिए कुंभ मेले को निशाना बना रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भी आईना दिखाने से पीछे नहीं हटे और वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने सख्त चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि हमारी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, जल्द ये बिल पास होगा और उसके तहत जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। जितनी भी एक एक जमीन का हिसाब किताब होगा, जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में है उस सबको छुड़ाया जाएगा, उस पर शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें बनवाई जाएंगी। बताया जाता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार कानून के तहत मिले हुए हैं कि वो जिस भी संपत्ति पर दावा ठोक देता है वो उसकी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड का जो ऊपर अगर कोई केस भी करता है तो उसका कानूनी हिसाब किताब वक्फ बोर्ड की अदालत में ही होगा, वहां ना हाई कोर्ट की चलेगी, ना सुप्रीम कोर्ट की चलेगी, ना ही किसी और अदालत की चलेगी। इसीलिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन कुछ तमाम नेताओं ने उसका विपक्ष के विरोध किया और उसकी वजह से जेपीसी के पास ये बिल चला गया। मुसलमानों में अफवाह फैलाई गई वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का पूरा हिसाब किताब करने के लिए ये बिल लाया गया था, क्योंकि खबरें जो आ रही थी कि वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जा तो कर लेता है लेकिन इस कब्जे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, ना मुसलमानों के हक में कोई अस्पताल उस जमीन पर बन रहा है, ना वक्फ बोर्ड कहीं उस पर शिक्षा के लिए कुछ बना रहा है, ना उन पैसों को कहीं खर्च कर रहा है, ना मुसलमानों पर खर्च हो रहे हैं। तो आखिर उस जमीन का क्या हो रहा है और उसका हिसाब किताब कहां जा रहा है। तो जब इस बात का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया तो विपक्ष के कुछ नेताओं को दिक्कत हो गई। हालांकि इस दिक्कत को दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर सख्ती दिखा दी है और जल्द ही योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कदम वक्फ बोर्ड को लेकर उठाएंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ संभल में एक्शन लिया गया वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ, अब ऐसा ही एक्शन आगे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर पहली बार वक्फ बोर्ड पर खुलकर बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।